आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग अवेलेबल है उस स्ट्रिंग पे अगर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस। जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस, कुछ फंक्शंस की हम बात करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेट करने वाले, उनकी हम बात करते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एक स्क्रिप्ट वाला टैग तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं जहां पे हम फंक्शनैलिटीज जो डिस्कस कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एक वेरिएबल जो आप क्रिएट करते हो उसे स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना आप सभी को होपफुली ध्यान होगा। एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करने का तरीका डबल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और कैसे किया था हमने उसे प्रोवाइड, उस सेंस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने जैसे एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी एक वेरिएबल को देते हुए। तो जैसे हमने वेरिएबल ए लिया, इसमें दिस इज अ स्ट्रिंग, ऐसी हमने कुछ वर्डिंग प्रोवाइड कर दी। कोई वर्डिंग एग्जांपल के लिए हमने अभी ये प्रोवाइड कर दिया। और इस पर्टिकुलर चीज को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो वो तो आप सभी जानते ही हैं। प्रिंट करवाने के अलग अलग तरीके, सबसे पहले अलर्ट ए। इस तरीके से अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे ये कहाँ आ रहा है, अलर्ट मतलब एक पॉपअप की तरह हमारे सामने ये अपीयर हो रहा है। यहीं अगर हम इसे अलर्ट की जगह पूरा विंडो डॉट अलर्ट दे दें तो भी कुछ ऐसा ही वर्क कर रहा है, ये पॉपअप की तरह आ रहा है रिफ्रेश करने पे। और यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उस केस में ये कहा जाता है उसी डॉक्यूमेंट फाइल में ये फिर से राइट होता है, दिस इज अ स्ट्रिंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। और यहीं पे हम एक बार जो बात कर रहे हैं अभी, वही अप्रोच जो हम पहले देख चुके हैं, कंसोल वाली अप्रोच। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी कंसोल डॉट लॉग और वहां पे हमने दे दी वैल्यू ए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं इस ए को। तो प्रिंट कहाँ होगा ये चीज, रिफ्रेश किया कहाँ दिख रहा है ये, तो कंसोल जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ, थोड़ा जूम करते हैं इस तरीके से, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ हमारे सामने आ रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बात तो आप सभी को कुछ आइडिया लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो क्या, हम यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं कि अगर हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअली में फंक्शनैलिटी के लिए हम फंक्शन वर्ड कह रहे हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर हमें इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए बात करनी थी तब तो ए, अगर हमें इसकी लेंथ देखनी है तो उसके लिए हम काम में क्या लेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग तो एक्स्ट्रा में चल ही रहा है, उसे प्रिंट करवाने का तरीका बात कर रहे हैं ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ए जो हमारी स्ट्रिंग अवेलेबल है उसकी लेंथ कितनी है वो हम चेक करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पेज हमने जो प्रोवाइड किया इसे करा रिफ्रेश, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट कर रहे हैं, 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में आगे बढ़े अगर हम 11 12 13 14 15 16, मतलब ये जो लेंथ है ना यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो ऐसा मत कंसीडर करना कि वो नल कैरेक्टर वाली चीज होनी चाहिए। यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रिंग, ये जो हमने प्रोवाइड कर रखी है ये वर्डिंग, इसकी लेंथ हमारे सामने आ रही है। अगर यही स्ट्रिंग हमने जो प्रोवाइड कर रखी है ये स्ट्रिंग कुछ और रही होती, जैसे ये एनी टेक्स्ट इज प्रोवाइडेड जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ अगर हमने दे रखा है तो ये वही पेज हमने रिफ्रेश किया, इस केस में इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे सामने आ रही है 38 लेटर्स। या ये टेक्स्ट अगर हमने कुछ और प्रोवाइड कर दिया होता, सपोज बहुत छोटा सा टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, तो उस केस में भी ये वर्क करता है और ये इस तरीके से हमारे पास आ रही है लेंथ 5 + 1 + 5, इस तरीके से टोटल 11 आ रही है।
तो ये लेंथ वाला हमारे पास जो एट्रीब्यूट अवेलेबल है वो तो बहुत सिंपल है, LENTGTH, जो लेंथ की स्पेलिंग होती है बिल्कुल वैसे ही प्रोवाइडेड। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर हमें कभी एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, वापस बोलते हैं क्या करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग अवेलेबल थी, या हम एक बार ये कंटेंट थोड़ा जो पहले दिया था, इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो हमने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो किस पर्पज से ले रहे हैं कि अगर वो सब स्ट्रिंग मिली, तो पहली चीज सब स्ट्रिंग कौन सी, सपोज हमने बी में प्रोवाइड कर दी वो सब स्ट्रिंग, सपोज हमने यहाँ बी में प्रोवाइड कर दी है जस्ट, या जस्ट फॉर, जो भी आपको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट लगे वैसा दे दिया। ये बी जो हमने अभी वेरिएबल प्रोवाइड कर रखा है, इसके पास एक सब स्ट्रिंग अवेलेबल है, और इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो सर्च कैसे कर रहे हैं, तो ए हमारी है स्ट्रिंग, उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ, ध्यान देने की चीज केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, ऑफ का ओ कैपिटल है, तो ए डॉट इंडेक्स ऑफ प्रोवाइड किया और यहाँ पे दे दिया हमने बी, और इससे हमें मिल जाएगी वो पोजीशन जहां पे ये हमें स्ट्रिंग मिलती है उस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर, मतलब ए वाली स्ट्रिंग में बी वाली स्ट्रिंग को ये सर्च कर रहा है, ए वाली स्ट्रिंग में बी वाली स्ट्रिंग को सर्च कर रहा है, जिसे हमने लाके दे दिया सपोज सी वेरिएबल के अंदर। हम एक बार प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे सी वेरिएबल की वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, सी की वैल्यू, सेव किया हमने इसे, इस पेज को अगर हम, अच्छा बीच में एक बार बी वाली स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा लेते हैं एक बार से, कंसोल डॉट लॉग पे हम बी को भी प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए और बी दोनों प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर सी की वैल्यू हम देखते हैं कि सी में क्या वैल्यू आ रही है। इसी के हमने रिफ्रेश, तो यहाँ पे ध्यान से देखें ये 37 लेटर्स वाली स्ट्रिंग अवेलेबल थी, जिसमें से ये जस्ट फोर कहाँ पे स्टार्ट है, ये लेटर कहाँ पे स्टार्ट है वो एक बार वापस, जैसे हम यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ध्यान देने की चीज, ये जहां स्टार्ट है उससे पहले कितनी लेंथ कवर हो चुकी है वो ये बता रहा है इस तरीके से 21 वाले मैनर में। इस तरीके से ये क्या बता रहा है, 21 क्या बता रहा है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन जहां पे है, अगर आप इंडेक्स 0 मानते हुए कंसीडर करें तो ये 21 वाले कैरेक्टर प्लेस पे अवेलेबल हुआ। जैसे हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास अगर वो स्ट्रिंग जो है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, अगर वो स्ट्रिंग है सपोज एनी, और ये कहाँ पे मिली हमें ये स्ट्रिंग, तो ये मिली हमें 0 इंडेक्स पे। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख चुके होंगे, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक एरे का ही रिप्रेजेंटेशन ही है, वहां पे ये कहाँ मिल रही है, वो इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, इंडेक्स 0 1 2 3 वाले मैनर में अगर आप काउंट करते हो तो आपको आइडिया इजीली लग जाएगा। जबकि लेंथ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से है, यूजर के करस्पॉन्डिंग कंप्लीट टेक्स्ट की जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारे सामने आ रही है, 1 2 3 करके आप काउंट करेंगे तो इसके सिमिलर मिल जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया जहां पे ये जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मिला ही नहीं, तो यहाँ हमारे पास कौन सा इंडेक्स आएगा, -1, एक ऐसा इंडेक्स जो स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा -1। तो ये हमारे पास एक तरीका है ये चेक करने का कि वो जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। और ये आप नो डाउट फॉर्म से इंटरेक्ट करते हुए भी परफॉर्म कर सकते हैं, कि फॉर्म के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा आपने फिल कर दिया बहुत बड़ा सा, और फिर उसके नीचे एक और इनपुट फील्ड से आपने एक डेटा पूछा, चेक करके बताना है वो इनपुट फील्ड जो पूछा है वो उस पहले दिए हुए टेक्स्ट एरिया में वो इनपुट फील्ड अवेलेबल है या नहीं है। ट्राई करना है इस टास्क को, क्योंकि हम ऑलरेडी इवेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, हम फॉर्म से डेटा रिट्रीव करना डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट फील्ड का डेटा
गेट एलिमेंट बाई आईडी वाली अप्रोच सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच, उस अप्रोच से आप लेके आ सकते हैं। डॉट वैल्यू काम में आएगा इनपुट फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट इनर HTML काम में ले सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास एनी टेक्स्ट इज प्रोवाइडेड ओनली एज डमी टेक्स्ट just for example using this text, ऐसा कुछ अगर हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, इस केस में अगर हम सर्च कर रहे हैं सपोज वर्ड टेक्स्ट को, एक बड़ी स्ट्रिंग में हम सर्च कर रहे हैं छोटी स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इस केस में इंडेक्स ऑफ की हेल्प से अगर हम ये सर्चिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंडेक्स ऑफ क्या प्रोवाइड करेगा हमें, इस बार ये रिफ्रेश जब किया तो ध्यान से देखें ये 4 प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या फर्स्ट अक्रेंस जो आ रही है ना उस अक्रेंस को ये प्रोवाइड कर देगा। जबकि कभी अगर आपको जरूरत है कि आपको फर्स्ट अक्रेंस नहीं, आपको लास्ट अक्रेंस चाहिए कि सबसे लास्ट में ये वाली सब स्ट्रिंग कहाँ पे आई, वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप काम में ले सकते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, और इसमें वही हमने बी वाली स्ट्रिंग प्रोवाइड की है ए के अंदर ही सर्च करने के लिए, बस इस बार वैल्यू जो आ रही है उसे डी में स्टोर कर दिया है। सेव किया इसे हमने और इसे रिफ्रेश किया तो इस बार ये दे रहा है 68, टोटल अगर 72 था तो उसके करस्पॉन्डिंग आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये 68 क्यों आया। 68, 69, 70, 71 इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हुए अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये 68 इंडेक्स पे आ रहा है अगर इंडेक्स 0 से कंसीडर कर रहे हैं, और ये इंडेक्स 4 पे आता है अगर हम इंडेक्स 0 से कंसीडर कर रहे हैं। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि इससे पहले 4 कैरेक्टर्स जा चुके थे, या इस लास्ट अक्रेंस से पहले 68 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके थे, ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो अभी हम स्ट्रिंग से रिलेट करने वाले फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन एक तो नहीं बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जहां पे जो यूजफुल फंक्शंस हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल हमने दिया ई, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल, अच्छा एक चीज सब में आप आगे ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वाली अप्रोच चल रही है, ए डॉट फंक्शन वाली अप्रोच में हम फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार एक फंक्शन है स्लाइस। स्लाइस का मतलब जैसे आइसक्रीम के स्लाइस होते हैं टुकड़े तरीके से पीसेस, वैसे ही यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्लाइस। और स्लाइस का ये मतलब क्या है, तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी 2 वैल्यू, पहली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां से, और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी लेंथ। एक बार वापस बोलते हैं, पहली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कहां से और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कहां तक वाले सेंस में, कि कहां तक वो अवेलेबल है। जैसे हमने लेंथ बोल दिया है, लेंथ की जगह वापस कहना चाहेंगे पहली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से इंडेक्स से, दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा कौन से इंडेक्स तक वो टुकड़ा आप निकालना चाहते हैं। जैसे हमने रैंडमली कुछ वैल्यूज दे दी, सपोज ये 6, और साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज यहाँ से 10, तो यहाँ पे हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके का हम कुछ लेके आना चाहते हैं, वो इंडेक्स पे जो डेटा अवेलेबल है वो हम देखते हैं। एक बार सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6 पे आता है हमारे पास ये x, 6 पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये x वाला कैरेक्टर आता है। 6, 7, 8, 9 और 10 से पहले पहले तक, मतलब ये कैरेक्टर्स कौन कौन से आए, 10 से पहले तक क्या है, ये लास्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये डेटा आ चुका है। यहीं पे अगर बात करते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे हमने ये दिया 4 और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया से 20, इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, तो 4 वाला इंडेक्स था ये, यहाँ से लेके 20 वाले इंडेक्स तक का हमारे पास पार्ट आ रहा है। तो ये जो स्लाइस में प्रोवाइडेड है ये एक तरीके से स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग, या कहते हैं बेटर मैनर में आफ्टर एंडिंग इंडेक्स। इंडेक्स कौन सी चीज का है, जहां एंड करना है उसके बाद वाला, मतलब
जो इंडेक्स दिया उससे पहले तक के ही कैरेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जबकि यहीं पे स्लाइस की तरह का एक और प्री डिफाइंड फंक्शन की हम बात कर लें तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन है सब स्ट्रिंग, और जो हमने गलती से बोल दिया था वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा सब स्ट्रिंग के साथ। वो क्या चीज कि यहाँ पे जैसे हमने इंडेक्स 4 दिया स्टार्टिंग इंडेक्स, और उसके बाद बताया सपोज जैसे ये 5, तो ये 5 क्या है, 5 है उसकी लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल हो रहा है, जैसे एफ वेरिएबल में हम प्रोवाइड करते हैं इस चीज को, और इस एफ वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है वो ध्यान से देखें। सब स्ट्रिंग जो हमारे पास आ रही है इस केस में क्या आई है, 4 से 1 से। सॉरी मुझे कुछ कंफ्यूजन रहा, इस बार फिर से ये जो प्रोवाइड कर रहा है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग ही वर्क कर रहा है। स्ट्रिंग बट वर्क करता था तो पॉसिबली दिस वन। एक बार हम इसे ट्राई करते हैं ना, SUBSTR, इस तरीके से अगर हम ट्राई करते हैं, ये रिफ्रेश किया तो बिल्कुल हाँ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया, पहली चीज है 4 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी चीज उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लेंथ का कंटेंट लेके आना, जैसे यहाँ TE आया, इंडेक्स 4 से, और 2 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे रिट्रीव कर लिए। क्योंकि ये सेम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए नो डाउट अभी जो बीच में गलती से इम्प्लीमेंट हो गया था अभी, वो भी काम में ले सकते हो आप स्लाइस के जैसा इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए, सब स्ट्रिंग वाला ये इम्प्लीमेंटेशन। स्लाइस की तरह ही एक फंक्शन अवेलेबल है, वो है सब स्ट्रिंग फंक्शन, इसे काम में ले सकते हैं। जहां पे अगर इस तरीके का कुछ प्रोवाइडेड है 4 and 20 अगर दिया है, इस केस में अगर हम इस g वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, दोनों में सिमिलर डेटा आ रहा है या नहीं एक बार कंफर्म करते हैं। जैसे 19 दिया दोनों में ही, तो वो D हट गया दोनों में, राइट। तो दोनों ही सिमिलर अप्रोच अवेलेबल है, स्लाइस और सब स्ट्रिंग दोनों सिमिलर अप्रोच ही हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, दोनों सिमिलरली वर्क कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो क्या, सब स्ट्रिंग आप देख पा रहे हैं सब स्ट्रिंग कैसे वर्क कर रहा है, वही स्टार्टिंग इंडेक्स और वो एंडिंग इंडेक्स जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वही एंडिंग इंडेक्स। लेकिन एक बार अगर हम स्लाइस और सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन में डिफरेंस एक बार और देखें, जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पे 19 and 4 प्रोवाइड कर दिया होता, तो वैसे अप्रोच क्या है 4 से 19 तक हम ये बताना चाह रहे थे, गलती से 19 and 4 प्रोवाइड कर दिया स्लाइस में, तो क्या आता है हमारे पास डेटा, तो कोई भी डेटा नहीं आया यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखें ये ब्लैंक हो गया। जबकि ये 419 हमने देखा है, इससे अगर हमने 19.4 प्रोवाइड किया तो उस केस में हमारे पास डेटा कैसा आ रहा है, बिल्कुल वैसा की वैसा ही डेटा अवेलेबल हो रहा है। मतलब क्या, ये जो अप्रोच है ना सब स्ट्रिंग और स्लाइस, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या, स्लाइस कहता है ऑर्डर में ही इंडेक्स प्रोवाइड करो कि स्टार्टिंग वाला पहले और एंडिंग वाला जो है हमारे पास वो बाद में प्रोवाइड करो। जबकि सब स्ट्रिंग कहता है किसी भी ऑर्डर में दे दो, ये खुद आइडेंटिफाई करेगा कि वैल्यू छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज जो प्रोवाइड करनी है वो 2 वैल्यूज anyone can be starting index and second one will be after ending index। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 2 वैल्यूज वाली अप्रोच में अवेलेबल है। ये हम जो बात कर रहे थे टुकड़े करने की, वो टुकड़े करने की ये 3 अप्रोचेस अभी हमने यहाँ देखी, स्लाइस जहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग वाला इंडेक्स बता दिया, उसके बीच का टुकड़ा ले आएगा। सब स्ट्रिंग वाली ये जो अप्रोच SUBSTR वाली अप्रोच है, ये क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स बताया और फिर लेंथ बता दी कि वहां से लेके कितनी लेंथ की स्ट्रिंग फैच करके लेके आनी है, वो बता दी। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया सपोज ये 8 इस तरीके से दिया, तो 8 कैरेक्टर्स तक का पार्ट लेके आ रहा है। वो बात अलग है बीच में स्पेस आ गया, ये भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस अगर आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग, ये अगर हम 10 कहते हैं तो ये
इतनी लेंथ का डेटा लेके आ रहा है, जबकि ये क्या बता रहा था, ये 19 अगर दिया तो 19 इंडेक्स तक, जबकि इसे अगर हम 19 दे दें तो 4 से स्टार्ट होकर 19 कैरेक्टर्स तक के पार्ट को ये लेके आ जाएगा इस तरीके से। होपफुली यहां तक की बात का आइडिया लगा होगा। स्लाइस और सब स्ट्रिंग मिलते जुलते से हैं, ये सब स्ट्रिंग अगर पूरा इस तरीके से जाए SUB STRING, तो ये मिलते जुलते से हमारे पास अवेलेबल हैं, जो क्या काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टुकड़े को लाके दे रहे हैं जिसके इंडेक्स आपने स्पेसिफाई किए हैं स्टार्टिंग और एंडिंग वाले, जबकि SUB STR स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ लेंथ बता के वो काम किया जा रहा है। यहीं पे अगर हम बात करें, कभी अगर आपको कुछ चीज रिप्लेस करनी है, के लिए फंक्शन हमारे पास कौन सा अवेलेबल है वो देख लेते हैं अब एक बार। जैसे हमने ये h प्रोवाइड किया और h को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तरीका वही है ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन वाली अप्रोच में ही। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्लेस, लेकिन किसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो समझें। यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को, तो कौन से वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं और किस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, हम वो दो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास ये जो स्ट्रिंग अवेलेबल है ए के अंदर, वो स्ट्रिंग क्या है, एनी टेक्स्ट इज प्रोवाइडेड ओनली एज डमी। डमी की जगह डेमो हम कर देते हैं, जैसे ना यहाँ पे डमी वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, डमी, और साथ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, वो देखते हैं ना। तो हमने यहाँ प्रोवाइड किया डमी और इस जगह हमने प्रोवाइड कर दिया डेमो, और इसे हमने प्रोवाइड किया जब सेव किया, एक बार ये कमेंट तो हटा दें, इसके लिए नहीं है, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस बार ये जो कंटेंट आ रहा है इसमें डमी की जगह क्या अवेलेबल है, डेमो वर्ड अवेलेबल है। तो किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है अगर हमें किसी और स्ट्रिंग से, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके की चीज काम में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की, हमने यहाँ जो डमी वर्ड काम में लिया, अगर यहाँ जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में है और यहाँ जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो अगर हमने दे रखा है सपोज ये कुछ इस तरीके से जिसका डी कैपिटल है, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस बार क्या हुआ, डमी रिप्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा होता तो उसका ये रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता, एग्जैक्ट डेटा होता तो उसका ये रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता। बट यहीं पे ये जो चीज अभी हमने प्रोवाइड की है, इसी को कभी आप केस सेंसिटिव जो है ये चीज, इसी को अगर आप यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, पहले ए में चेंजेस हुए या नहीं वो भी देख लेते हैं, console.log, और ए को हमने एक्स्ट्रा में और प्रिंट करवा दिया, डमी तो डेमो बन गया एच के लिए, रिफ्रेश किया, ए में अगर देखें तो ए में डमी का डमी ही अवेलेबल है, जिसमें असाइन किया उसमें नई वैल्यू गई है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, कि अगर आप कभी चाहते हो कि केस सेंसिटिव वाले मैनर में नहीं, केस इनसेंसिटिव वाले मैनर में वर्क करवाना है, तो उसे प्रोवाइड करने का तरीका रहेगा यहाँ स्ट्रिंग ना दे करके एक रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड की जाए। रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिटेल में और थोड़ी डिटेल के साथ बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने का तरीका बहुत सिंपल सा, जैसे आप कोटेशन में स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ स्लैश के बीच में वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन। बट रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या चीज है, कैसे और प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी लेकिन एग्जांपल इस चीज का कि अगर हमें केस सेंसिटिव वाले मैनर में वर्क नहीं करवाना, तो यहां हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाली अप्रोच काम में ली, जहां साथ में ये आई स्पेसिफाई कर दिया कि केस इनसेंसिटिव को रिप्लेस स्पेसिफाई करने के लिए आई दे दिया, कि केस सेंसिटिव नहीं, केस इनसेंसिटिव वाले मैनर में ये परफॉर्म करना है, उसके लिए ये प्रोवाइड कर दिया गया है आई। और इस केस में जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, इसका नाम भी आई देते हैं, जैसे केस इनसेंसिटिव वाला जो हमारे पास वेरिएबल आ जाता है आई, इसे अगर हम प्रिंट करवाते हैं, इसे कि हमने रिफ्रेश, तो ये वर्क कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम ये दे रहे थे डी कैपिटल दे देते,
करता है क्या, तो इसके लिए वर्क, इस पे हम डी कैपिटल दे दें, सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसके लिए ये वर्क कर रहा है। मतलब क्या, ये केस सेंसिटिव है अगर स्ट्रिंग की तरह ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह प्रोवाइड करते टाइम रेगुलर एक्सप्रेशन में जैसे केस इनसेंसिटिव बताया जाता है वैसा आप कहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आई जरूर ध्यान रखना, केस इनसेंसिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन में आई की हेल्प से बताया जाता है। तो इस तरीके से अगर बताया तो ये केस इनसेंसिटिव मैनर में वर्क कर रहा है कि ये डमी वर्ड जहां पे भी आया, चाहे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर या किसी भी मिक्सिंग वाली अप्रोच में कि कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, उन सभी को रिप्लेस कर, उस पर्टिकुलर फ्रेज को ये रिप्लेस कर देगा डेमो से। गलती से उन सभी को कह दिया बट सभी के लिए नहीं है, ये उस पर्टिकुलर किसी एक के लिए ही वर्क करेगा। मतलब क्या, इसे समझने के लिए एक चीज और कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रखी है इसमें एक छोटा सा चेंज किया, वो चेंज किया, एनी टेक्स्ट इज प्रोवाइडेड ओनली एज डमी टेक्स्ट जस्ट फॉर डमी एग्जाम्पल, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया, राइट। और एक काम करते हैं, हमने जो ये प्रोवाइड किया एक स्मॉल में रखा और एक में पहला लेटर कैपिटल का प्रोवाइड कर दिया, जिससे आपको दोनों में डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा कि अगर हम यहाँ पे कैपिटल के साथ दे रहे हैं तो केवल वो चीज चेंज होगी जहां पे कैपिटल है, स्मॉल वाला एज इट इज रहेगा। सेव किया हमने इसे और इस पर्टिकुलर को अगर ब्राउजर पे चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये एज इट इज है, जबकि इस जगह पे डेमो आ गया, इस जगह पे डेमो आ गया। जबकि दूसरा वाला अगर ध्यान से देखें तो ये डेमो आ गया जबकि ये चेंज नहीं हुआ। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डमी जब हमने इस तरीके से स्पेसिफाई किया केस इनसेंसिटिव, तो एक्चुअली में ये स्मॉल लेटर्स के करस्पॉन्डिंग वर्क करने लगा। बट एक चीज कहना चाहेंगे, ये स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स हर एक के लिए वर्क कर रहा है, ये कहता है इसकी सेकंड अपीयरेंस है इसलिए वर्क नहीं करूंगा। फर्स्ट अक्रेंस के लिए वर्क करेगा, सेकंड के लिए नहीं। जैसे हमने ये वर्ड प्रोवाइड कर रखा है डमी, दोनों ही बार स्मॉल वाला, ये वर्क कर रहा है दोनों के लिए, डेमो डेमो दोनों के लिए वर्क करता है। कैपिटल वाले एज इट इज आ जाते हैं, स्मॉल वाले की जगह पे डेमो डेमो आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये अवेलेबल है स्मॉल में, जो अवेलेबल है हमारे पास डेमो डेमो, ये कब आया, जब ये फर्स्ट अक्रेंस इसकी थी उस जगह पे ये रिप्लेस कर लेता है। एक बार एग्जांपल के लिए हम इसे 3 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही 3 बार प्रोवाइड कर दिया, जिसमें से ये स्मॉल वाला है, ये सेकंड स्मॉल वाला भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, राइट। और बीच में जो प्रोवाइड किया वो कैपिटल लेटर के साथ प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे जो बात कहना चाह रहे हैं वो ऐसी, ये रिप्लेस फंक्शन जो है ना, ये रिप्लेस ऑल का वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क करता है कि किसी एक को ही रिप्लेस करेगा। ये अप्रोच है केस सेंसिटिव वाली अप्रोच, ये कहता है केस सेंसिटिव मैनर में जो पहला मिलेगा ना उसे रिप्लेस करेगा। ये कहता है केस इनसेंसिटिव अप्रोच, केस इनसेंसिटिव मैनर में जो पहला मिलेगा उसे रिप्लेस कर देगा। सेव किया इसे हमने, इसे रिफ्रेश किया तो इसने केवल पहली जगह पे रिप्लेसमेंट किए, दूसरी जगह पे ये रिप्लेसमेंट नहीं हुए हैं, दूसरी और तीसरी जगह पे कहीं पे भी, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमने ये प्रोवाइड कर रखा है स्मॉल में, इसकी जगह पे हमने दे दिया सपोज ये कैपिटल में, इसे हमने प्रोवाइड कर दिया स्मॉल में, तो बात के दोनों स्मॉल में है। ये जो वर्क करेगा वो किसके लिए वर्क करेगा, स्मॉल को हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहे हैं किसके लिए, तो ये तो सबसे पहले वाले के लिए वर्क कर जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव को मान ही नहीं रहा, जबकि उससे पहले वाला केस सेंसिटिव को मानता है, तो जहां पे स्मॉल वाला पहला मिला वहां पे वर्क करेगा। जबकि तीसरे वाले के लिए तो दोनों ही वर्क नहीं कर रहे, दूसरे वाले में वर्क नहीं कर रहा है। तो मल्टीपल फ्रेजेस अगर आ रही हैं तो इस तरीके से ये वर्क नहीं कर रहा। अब यहीं पे हम बात करते हैं, जैसे वेरिएबल लिया सपोज जे, और ये जो जे वेरिएबल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, इस वेरिएबल के पास यही सेम फंक्शन हम काम में ले रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो हमने प्रोवाइड किया रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें ग्लोबल मैनर में स्पेसिफाई कर दिया कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है, पूरी स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां भी आ रहा है। ये तो केस इनसेंसिटिव बताने के लिए,
ये बता दिया कि पूरे के अंदर हमें वो चीज परफॉर्म करवानी है। तो इस तरीके से अगर दिया इसे कि हमने सेव एंड रिफ्रेश कर रहे हैं, तो इस बार ये वर्क कहाँ कहाँ करता है, तो ये वर्क कर रहा है डेमो डेमो डेमो, आप देख पा रहे हैं राइट। जबकि ये डेमो रहा क्योंकि कैपिटल में था, ये स्मॉल सॉरी ये स्मॉल में था पहला वाला ना। ओके कुछ हाँ, हम यहाँ पे जो दिख रहे थे ये था वो सबसे पहला वाला जो केस इनसेंसिटिव मैनर में वर्क कर रहा है। ये पहले को रिप्लेस नहीं करता, दूसरे को रिप्लेस कर देता है और तीसरे को रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि पहला केस सेंसिटिव मैनर में मैचिंग का नहीं मिला, दूसरा केस सेंसिटिव मैनर में मैचिंग का मिला और सबसे पहला मिला है तो उसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन तीसरा जो है वो केस सेंसिटिव मैनर में सही तो मिला लेकिन सेकंड अपीयरेंस है उसकी, तो इसे रिप्लेस नहीं किया। जबकि बाद में जब हमने केस इनसेंसिटिव मैनर में देखा तो पहले को ही रिप्लेस कर देगा बिना केस सेंसिटिव चेक किए हुए, और बाकियों को रिप्लेस नहीं किया, और इस बार तीनों को ही रिप्लेस हमने करवा लिया। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा, और यहीं पे अपर केस और लोअर केस वाले फंक्शन कैसे हैं, वो है टू अपर केस टू लोअर केस, जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फॉर्म के साथ हम डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को, कि फॉर्म से अगर डेटा रिट्रीव किया और वहीं पे हमें चेंजेस करवाने हैं तो कैसे करवाएंगे। आज एक बार ट्राई करना, कोशिश करना। आज के लिए इतना ही।